शनिवार को लगभग 11:30 बजे भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कार्यक्रम है। वहीं राहुल गांधी की जनसभा को लेकर आज महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सभा में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। 2 दिन पहले तक सूचना थी कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे भागलपुर जिला में आ रहे हैं, बड़े गौरव की बात थी। लेकिन 3 घंटे पहले ये सूचना आई कि उस मंच से आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी भी, जो हमारे महागठबंधन के पार्टियां हैं, वो लोग भी उस मंच में साझा करेंगे। ये पूरे भागलपुर जिला के सभी भाई बहनों के लिए, जनता के लिए और मेरे लिए भी गौरव की बात है। एक मंच पे महागठबंधन के जो आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं, और आपको बता देते हैं सहनी जी आए हैं, क्या उत्साह है लोगों में। तो उसी के लिए मैंने कहा कि मैं पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाऊं और ये बता दूं, जो प्रचार हम आज 1 बजे तक कर रहे थे कि सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी सैंडिस कंपाउंड में जनता को संबोधित करेंगे, सूचना आई कि नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी, आदरणीय मुकेश सहनी भी साथ में मंच को साझा करके करेंगे। और ये संदेश भागलपुर से पूरे देश में जाएगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और सब लोग एक मन से जनता को संबोधित करेंगे। ये भागलपुर की जनता के लिए, मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है। ये कार्यक्रम है 11:30 बजे से 12 के बीच में। ये सारे नेता भागलपुर के मंच में उपस्थित रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। मैं भागलपुर की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, भारी अधिक से अधिक संख्या में आइए, उनकी बातों को सुनिए। जो कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो विकास किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उस विकास जो किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम किया। आइए और सुनिए कि देश को हम लोग कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, भागलपुर को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। जो 5 वर्षों से यहाँ आदरणीय अजय मंडल जी सांसद थे, मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। एक एक गांव में जनता ये बोलती है, विकास की बात तो छोड़िए, 5 वर्षों में वो एक दिन भी किसी गाँव मिलने तक नहीं आए। इसके लिए बहुत ही आक्रोशित है जनता, और पूरे उत्साह में हमें वोट देने के लिए ललायित है। और मैं आपके माध्यम जनता को विश्वास दिलाता हूँ, ये जीत मेरी नहीं, जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी। और आपको बता दें, जितनी शक्ति वो देंगे मुझे जनता, जितने वोट से जिताएंगे, उस शक्ति से मैं लोकसभा में उनकी आवाज बनूंगा और लोकसभा से उन्हें काम कराने का काम करूंगा। लोकसभा चुनाव में भागलपुर जिले के मतदाता को जागरूक करने के लिए अजय अटल को जिला प्रशासन की ओर से जिला आइकॉन बनाया गया है। वहीं अजय अटल जिले के हर विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एकत्र कर लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जिला आइकॉन अजय अटल ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में कहा कि जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में है और उनके पास अगर इपिक नहीं है, तो वैसे वोटर भी अन्य पहचान पत्र दिखाकर 26 अप्रैल को मतदान कर सकते हैं। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के जिला आइकॉन अजय अटल। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देना चाहूँगा। मैं अजय अटल, ज़िला आइकॉन भागलपुर स्वीप। तो आज जो हमारा चुनाव का ये जागरूकता अभियान चल रही है, इसके अंतर्गत सभी प्रखंडों में, यानी पूरा लोकसभा का जो चुनाव होना है, हमारा जो क्षेत्रफल है, सभी जगह जाकर के जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर और भी तरह का घर पर जाकर के लोगों से मिलना, लोगों को बताना कि हमारा चुनाव कितना अनिवार्य है, हमें अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वोट हो, हमारा भागलपुर का। और इसमें मुख्य रूप से जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे माता, भाई, बहन, बंधु एवं हमारे युवा साथी एवं युवा बहना हमारे हैं, उनसे मैं विशेष करके अपील करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार मतदान दे रहे हैं तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस बार
अपना मत का प्रयोग अवश्य ही करें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। इसमें 4 ऐसे कैटेगरीज हैं जो कि वोट नहीं कर सकते हैं, 4 व्यक्ति। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि जो कि विक्षिप्त हैं मन से, यानी कि वो पागल टाइप के हैं, वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम की है। तीसरा, जो कि हमारे भारत का नागरिक नहीं है। और चौथा, जिसे जेल हो गई है या किसी प्रकार के उस पर मुकदमा चल रही है या सज़ा हो गई है, वो व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कि उनका नाम जो है वो मत देना चाहता है, उनकी 18 वर्ष भी पूरी गई है, उनका सूची में नाम नहीं आई है, तो वो अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे, वहाँ 2 फ़ोटो लेकर के जाएंगे और उसके साथ में अपना पहचान पत्र कुछ भी रखेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गई, जो उनके प्रूफ कर सके कि आप ही व्यक्ति हैं। वहाँ जा कर के उनके लिए वो भी सुविधाएं दी गई है कि वो वहाँ बीओलो साहब से मिलेंगे, वो उनका मतदान करवाएंगे। भागलपुर जगदीशपुर मध्य विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय से प्रभात फेरी भी निकाली गई, जो मुख्य बाजार से प्रखंड कार्यालय तक गई। साथ ही सनहौला मोड़ पर जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग जरूर करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं संयुक्त निदेशक जनसंपर्क ने बताया कि इस अवसर पर उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, DCLR नवगछिया एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र में हुए बीते दिनों निरंजन हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। वहीं जांच में यह बात सामने आई कि पुत्र ने ही अपने पिता को पैसे की खातिर साजिश रचकर मौत के घाट उतार दिया। सिटी एसपी राज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि 17 अप्रैल को नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली टोला में निरंजन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में नाथनगर थाना में सुसंगत धाराओं में कांड पंजीकृत किया गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त राजीव रंजन राज उर्फ लड्डू शाह को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पैसा मांगने को लेकर विवाद हुआ था। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 अप्रैल को रात्रि करीब 8 बजे निरंजन यादव की हत्या हुई थी। इस मामले का सफल उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसके साथ साथ अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर ली गई है। इस संबंध में 193 नाथनगर थाना कांड संख्या 24 दर्ज किया गया था। एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी जिसमें डीएसपी सिटी 2 और थानाध्यक्ष नाथनगर और अन्य अधिकारीगण इसमें टीम में शामिल थे। टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया है और इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त था इसमें जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम है राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह, पिता स्वर्गीय राधा रमन शाह, जो कि नाथनगर के ही रहने वाला है। इसके ऊपर से 2015 में भी एक मनुष्य से संबंधित एक केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है जो अभी तक के जो हम लोग अनुसंधान में जो कारण निकल के आया है इसमें जो ये बताया गया कि चूँकि जो मृतक है वो पूर्व से तकरीबन 5 से 6 कांड में अभियुक्त रहे हैं, गंभीर कांड जैसे रंगदारी और हत्या का। तो ये अभियुक्त का इनके द्वारा इनसे जो है पैसे का विवाद था, लगातार पैसे की इनसे जो है मांग की जाती थी। तो इस संबंध में जो है इनके द्वारा 2-3 इसमें जो है अन्य दूसरे जिला को भी जो है इसमें अभियुक्त को मिलाकर इसमें इनके पुत्र इसमें शामिल हैं। इस घटना में एक गिरोह बनाया गया और इन्होंने प्लानिंग की तकरीबन 1 वीक पहले और इस प्लानिंग के साथ जो है इसको मारा गया है गोली मार के। इस संबंध में इस पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और अन्य अभियुक्त जो भी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।